तो सबको एक बार फिर जल्दी से जल्दी आने वाले प्रभु यीशु के नाम से मेरा अभिवादन। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ बातों को सीखा था। मेरी आवाज क्लियर है ना? कोई कम तो नहीं आ रहा है ना? तो क्लियर है। थैंक यू पास। तो पिछले हफ्ते हमने कुछ भविष्यता है ना, क्या है, उनके कार्य क्या होते हैं ना, उन सारी बातों को हमने देखा था। तो आज हम जकर्या की जो किताब है उसमें से कुछ बातों को है ना, पहले अध्याय में जाने से पहले है ना, इंट्रोडक्शन के तौर पे फिर से हम कुछ बातों को देखेंगे। तो आइए मेरे साथ आप अपनी बाइबलों को खोल सकते हैं। निकालेंगे दूसरा इतिहास उसका आखिरी अध्याय 36वां अध्याय। उसके 17वें वचन से हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इतिहास 36वां अध्याय उसके 17वें वचन से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही से तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शर्पना से को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राजा के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। यहाँ पर हमने जो दूसरे इतिहास 36वें अध्याय से जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के पापों की वजह से इस्राएल या परमेश्वर के लोगों के जो परमेश्वर से दूर हो गए है ना, उसकी वजह से परमेश्वर ने क्या किया कि 70 वर्ष तक इन लोगों को बंधुआई में भेज दिया है ना। चाहे वो असीरियन के हाथों में हो या बबीलोन के हाथों में हो, परमेश्वर ने इन्हें 70 वर्ष हम देख सकते हैं कि बंधुआई में भेज दिया है ना। और यहाँ पर लिखा गया है कि क्या कुमारी, क्या जवान, क्या बूढ़े है ना, सबको है ना मार डाला और जो बच गए उन्हें बंधुआई के रूप में बेबीलोन में लेके जाया गया। और उसके 22वें वचन से जब हम देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि एक समय आया, मतलब 70 वर्ष पूरे होने के बाद परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार है ना, यिर्मयाह के द्वारा जो वचन कहा गया था कि 70 वर्ष होने के बाद वह अपने लोगों को वापस इस देश में लौटा ले आए है ना। उसी को हम पढ़ेंगे। एजरा की किताब, जो अगली दूसरे इतिहास के बाद जो किताब है, एजरा का पहला अध्याय जब हम देखते हैं, उसके कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूं, जो कहता है कि फारस के राजा खुसरो के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा खुसरो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया। फारस का राजा खुसरो यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे। वह यहूदा यरूशलेम को जाकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए, जो यरूशलेम में है वही परमेश्वर है
है ना। तो ये कुछ वचन हमने जो पढ़े हैं दूसरे इतिहास की किताब से और इस्रा नामक की जो किताब है, यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर के लोगों की पाप की वजह से परमेश्वर अपने लोगों को 70 साल या कुछ सालों के लिए बंधुआई में भेजता है। तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता द्वारा जो वचन कहा गया उसका पूरा होने के बाद उन्हें क्या है, वापस अपने देश में लौटा लाने के लिए परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं, और वो भी परमेश्वर का भवन बनाने के लिए, है ना। जब आप जैसे पिछले हफ्ते मैंने कहा कि आप इज़रा पहले 6 अध्याय को आप पढ़ के आइएगा तो आपको एक, है ना, पिक्चर मिल जाएगी कि, है ना, उस काल में क्या हुआ था, है ना। तो यहाँ पर जो 605 ईसा पूर्व की घटना को अगर हम देखते हैं तो नबूकदनेस्सर राजा जो मंदिर को तोड़कर मंदिर का पूरा नाश कर कर लोगों को मार काट कर जितने भी लोग बच गए उन्हें क्या करता है, बंधुआई में वापस लेके जाता है। और 538 या 539 ईसा पूर्व में हम देखते हैं कि जब 70 वर्ष खत्म हो गए तो, है ना, सारे लोग तो वापस नहीं आए, मगर, है ना, तीन ग्रुपों में पहला ग्रुप, है ना, जो आता है जरुब्बाबिल नामक जो लीडर था उसके अधीन में कुछ लोग वापस आते हैं मंदिर का कार्य का पूरा करने या मंदिर का निर्माण करने के लिए। फिर इज़रा के अंडर में कुछ लोग आते हैं और तीसरा नेहम्याह, है ना, कुछ लोग वापस आते हैं। तो हमें 3 ग्रुप में देख सकते हैं कि परमेश्वर के लोग अपने देश में वापस आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं वो इज़रा के समय पर, है ना, जरुब्बाबिल के द्वारा जो वापस लाए गए कि वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कर सके। ठीक है, तो आज हम उस विषय पर हम देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो जकर्या जो पृष्ठभूमि के लिए हमने पिछले हफ्ते इज़रा 1 से 6 अध्याय जो पढ़ने के लिए मैंने कहा था, तो यहाँ पर हम देखेंगे जकर्या के बारे में अवलोकन, है ना। जकर्या के नाम का जो अर्थ है वो है जिसे यहोवा याद रखता है। हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, और पुराने नियम में कम से कम अगर देखा जाए तो 27 पुरुष हैं जो इस नाम को, मतलब जो जकर्या नाम है वो इस नाम को, है ना, कम से कम 27 लोग हैं पुराने नियम में जो इस नाम को धारण करते हैं। और जकर्या के बारे में अगर हम देखें तो वो याजक के वंश का था और बिरक्या का पुत्र था। हम निकालेंगे जकर्या की जो किताब है उसका पहला अध्याय हम देखेंगे। या जकर्या उसका पहला अध्याय का पहला वचन जो कहता है कि दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकर्या भविष्यवक्ता के पास जो बेरेक्या का पुत्र और इद्दो का पोता था यहोवा का यह वचन आया, है ना। तो वहां पर हम देखते हैं कि जकर्या भविष्यवक्ता के पास जो बेरेक्या का पुत्र था, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जकर्या के बारे में कि वो किसका पुत्र था, और इद्दो नामक जो व्यक्ति उसका पोता था, और बाबुल में पैदा हुआ था, और जरुब्बाल के द्वारा वापसी में उसके पिता द्वारा यरूशलेम लाया गया था। मैंने शुरू में जब मैं आपको बता रहा था, हमने बाइबल से भी पढ़ा है ना, कि जरुब्बाबिल के अधीन में जो बाबुल से लोग वापस आए उनमें से जकर्या भी था जो अपने पिता के साथ वापस आया था, और 520 ईसा पूर्व में एक छोटी उम्र की भविष्यवाणी करने के लिए बुलाया गया था, ना। उसका जो पहला ही वचन हमने पढ़ा वहां कहता कि दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकर्या भविष्यवक्ता के पास, है ना, यहोवा का यह वचन आया। तो एक कम उम्र के में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना। और यहूदी परंपरा के अनुसार देखा जाए तो महान आराधनालय का एक सदस्य
जकर्या था। और मत्ती उसके 23 अध्याय उसके 35वें वचन के अगर आधार पर अगर हम देखें तो मंदिर और वेदी के बीच जकर्या जो भविष्यवक्ता है उसकी हत्या कर दी जाती, जो यीशु मसीह वहां पर कहता है ना, मत्ती उसके 23-35 के अनुसार जकर्या की जो हत्या मंदिर और वेदी के बीच उसकी हत्या कर दी गई थी। इस किताब का उद्देश्य हम देखेंगे कि क्या है इस उद्देश्य, इस किताब का उद्देश्य मतलब क्यों जकर्या द्वारा परमेश्वर जो भविष्यवाणी की और जकर्या द्वारा ये किताब जो लिखी गई, क्यों लिखी गई, हम कुछ बातें देखेंगे उद्देश्य के तौर पर। पहला जो कहता है कि जकर्या को शेष बचे हुओं को सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने के लिए लिखा गया था कि वे अपने बुरे मार्गों से पछताव करें, यहोवा की ओर फिरे और मंदिर का पूर्ण निर्माण करें। तो जब मैं शुरू में भी मैं कह रहा था कि जब परमेश्वर का वचन जब इन तक पहुंचा, परमेश्वर ने जब इन्हें वापस लेके आया, तो एक मुख्य कारण था कि वो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण, पुनः निर्माण वो करे। और पुनः निर्माण करने के लिए परमेश्वर उन्हें लेके आया, शुरू कार्य किया उन्होंने, बट जैसे ही उन्होंने देखा कि लोग उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लोग उन्हें दबा रहे हैं, तो कार्य रुक गया। और कम से कम 15-16 साल तक परमेश्वर के मंदिर का जो पुनः निर्माण का कार्य है वो रुका रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 520 ईसा पूर्व में जकर्या नामक भविष्यवक्ता को चुना कि वो अपने लोगों को जो परमेश्वर के मंदिर का निर्माण करने के लिए बुलाए गए थे उन्हें फिर से प्रोत्साहित करे, है ना। और उस समय जो 16 जो साल परमेश्वर का मंदिर रुका रहा पुनः निर्माण का, हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोग भी परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर का डर नहीं, भय नहीं, उन सारी बातों को हम उनके जीवन में देख सकते हैं। तो ये था यहाँ पर इस किताब का उद्देश्य कि परमेश्वर जकर्या का जो शेष बचे हुए को सांत्वना देने और प्रोत्साहित करने के लिए यह किताब लिखी गई, है ना, कि वे क्या करें, अपने बुरे मार्गों से पछताव करें, यहोवा की ओर फिरें और मंदिर का पूर्ण निर्माण करें। तो जो कार्य रुका हुआ था उस कार्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने जकर्या को चुना कि वे जाकर उन्हें सांत्वना दे और उन्हें प्रोत्साहित करे। आगे हम देखते हैं कि जो लोग अभी अभी निर्वासन से लौटे थे उन्हें लगा कि उनके प्रयास नगण्य थे और भविष्य अनिश्चित था। वे एक स्वतंत्र राष्ट्र भी नहीं थे, एक शक्तिशाली साम्राज्य का सिर्फ एक ग्राहक राज्य, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनकी कमी घटी, क्यों उन्होंने परमेश्वर के कार्य का पुनः निर्माण कार्य रोक दिया और क्या कारण था कि वो आगे जाने से रुक गए, है ना। जो परमेश्वर उन्हें वापस लौटा के लेके आया, है ना, उस परमेश्वर के ऊपर से आसरा हटा, है ना। और जो प्रयास वो कर रहे थे उन्हें लगा कि वो, है ना, नगण्य है, वो असफल नहीं होगा। ये सारी बातों को लेते हुए वो परमेश्वर के मंदिर का पूर्ण निर्माण कार्य वो रोक देते हैं और आगे नहीं बढ़ते। आगे हम देखते हैं कि इस किताब का और क्या उद्देश्य था कि जकर्या का संदेश भविष्य पर ध्यान केंद्रित करता है और घोषणा करता है कि परमेश्वर अन्य जातियों के साम्राज्य के विनाश और अपने लोगों इस्राएल के उद्धार के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करने के लिए मसीहा को भेजेगा, है ना। आगे हम देखेंगे कि ये किताब सिर्फ परमेश्वर जो उस समय के जो लोग ना उन्हें पुनः निर्माण करने का कार्य का जो मंदिर के कार्य के लिए बुलाया गया था ना, नियुक्त किया गया था, वापस परमेश्वर लौटा के लेके आया, ये सिर्फ उसी तक केंद्रित नहीं है ना। आगे हम देखेंगे कि इस जकर्या की किताब में ऐसी कई भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह के आने के बारे में भी इस किताब में भविष्यवाणी के तौर पर दी गई है
है ना, कि किस तरह मसीहा पुनः इस धरती पर आएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा और वो एक नया यरूशलेम, है ना, नया यरूशलेम, नया आकाश, नई पृथ्वी जो बनाएगा, है ना, वो इस किताब में हम देख सकते हैं, जो जकर्या ने परमेश्वर के दर्शन के द्वारा देखा गया था। इस किताब का जो मूल विषय है, जो हम जकर्या पहले अध्याय के 3 वचन में हम देखते हैं, जहां पर परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है ना। तो ये है एक मूल विषय कि तुम मेरे पास लौटो तो मैं भी तुम्हारे पास लौटूंगा। ये है एक मूल विषय इस किताब का। आगे हम देखेंगे जकर्या की पुस्तक में जो मसीहाई भविष्यवाणी है उनके बारे में हम देखेंगे। पहली भविष्यवाणी अगर हम देखें तो वो है चांदी के 30 चांदी के सिक्के में उन्हें बेचा गया ना, जब यहूदा इस्करियोत जो है उसके बारे में हम देखते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए ना उसने 30 चांदी के सिक्के दिए और उसके द्वारा यीशु मसीह को पकड़ाया। दूसरा, वे एक छेदा हुआ देखेंगे जब जकर्या उसके 12वें अध्याय 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, 12 का 10 कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शौक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। तो वहां पर लिखा गया है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात इससे ताकेंगे जिसे उन्होंने भेदा है ना, जिसे उन्होंने छेदा है, उन्हें वो देखेंगे। उस भविष्यवाणी को हम जकर्या की किताब में देखते हैं। तीसरा है पाप और अपवित्रता का फव्वारा खुला। जकर्या 13 का उसका पहला अध्याय कहता है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा, है ना। वो है यीशु मसीह के द्वारा जो जब क्रूस पर चढ़ाया गया, है ना, जब उसके छाती में भाला छेदा गया, है ना, जो खून धारा, पानी की धारा भाई, वो है पाप और अपवित्रता का फव्वारा खुला, वो हम देखते हैं। अगला है चरवाहे पर प्रहार करो तो भेड़े तितर बितर हो जाएंगी ना। जकर्या उसका 13 का 7वां अध्याय वचन में पढ़ेंगे, कहता है, सेनाओं की यहोवा की यह वाणी है, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरोध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट, तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी और बच्चों पर मैं अपने हाथ बढ़ाऊंगा। तो ये भविष्यवाणी भी हम देखते हैं कि किस तरह जब यीशु मसीह पकड़वाया गया, किस तरह उसकी जो भेड़े चेले हैं यहाँ वहां तितर बितर हो जाती हैं। अगला है, वह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करेगा। जकर्या उसके 9वें अध्याय का उसका 9वां वचन कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, है ना। हम ज्यादातर जो पाम संडे होता है ना, ईस्टर के पहले का जो संडे, यीशु कहा जाता है कि यीशु मसीह गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश करता है, वो एक यह है भविष्यवाणी। अगला जकर्या 6 के 12 में कहता है, और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, और अपने ही स्थान में उगकर यहोवा का मंदिर को बनवाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं मसीह की दीनता में वो आएगा। और एक और बात हम वहां देख सकते हैं कि एक शाख के बारे में वहां पर कहा गया है ना, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, ठीक है। अगला मसीह की मानवता, जो उसी वचन में हम देख सकते हैं
अगला है मसीह का पुरोहित्य, है ना, जो प्रीस्टहुड हम देख सकते हैं जकर्या 6:13 में, वही यहोवा के मंदिर को बनवाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी, है ना। तो मसीह के पुरोहित के बारे में हम देख सकते हैं। और जब हम इब्रानियों की किताब को जब हम पढ़ते हैं, और कई अध्यायों में हम देखते हैं कि मसीह को, है ना, एक प्रीस्टहुड, एक महायाजक का जो स्थान वहां पर जो दिया गया है, उसको हम देखते हैं। अगला मसीह का राज, और जो आखिरी है मसीह का शासन काल, जो उसके 9वें अध्याय 10वें वचन में कहता है, मैं एफ्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा ना। तो जब मसीह का जब दूसरा आगमन होगा, ये उसके बारे में है कि मसीह का शासन काल, है ना, जहां पर नया आकाश, नई पृथ्वी होगी और नया यरूशलेम, जहां पर हम मसीह के साथ शासन करेंगे। ये है कुछ मसीहाई भविष्यवाणी जो हम जकरिया की किताब में हम देखते हैं। और कुछ मुख्य विषय हैं, आप स्क्रीन पर कुछ देर के लिए अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना, जो मुख्य विषय हम इस जकरिया की किताब से सीखने वाले हैं। और इस किताब में भी हम देखते हैं, अगर अध्याय 1 से 6 तक अगर हम देखें तो उनमें 8 रात्रि दर्शन के बारे में हम देख सकते हैं, है ना, 8 रात्रि दर्शन। और अध्याय 7 से 8 तक अगर हम देखते हैं, उसमें 4 संदेश जो प्रभु परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है, वो 4 संदेश हैं: फटकार, अनुस्मारक, संकल्प और वापसी। और आखिरी जो 9 से 14 तक जो अध्याय हैं, हम उसमें देखते हैं 2 देववाणी, इंग्लिश में ऑरेकल कहते हैं, 2 ऑरेकल्स, है ना, 2 देववाणी, जो राष्ट्र के खिलाफ के बोझ और इजराइल के लिए बोझ। तो अध्याय 1 से 6 हम 8 रात्रि जो दर्शन परमेश्वर जकर्या को देता है उसके बारे में देखते हैं। अध्याय 7 से 8 4 संदेश के बारे में देखते हैं और अध्याय 9 से 14 2 देववाणी के बारे में हम देखते हैं। तो ये है कुछ ना, एक तौर पर हम देख सकते हैं कि इस किताब में, जकर्या की जो किताब है, उसमें संक्षिप्त रूप में जो देखें उसके आउटलाइन को, तो ये है ना, ठीक है। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम और बातों को सीखेंगे। तो आइए हम अपने निकालेंगे बाइबल को, बोलेंगे कोई अब पहला अध्याय उसका 1 से 6 तक पढ़ने के लिए मुझे मदद करे। पहला अध्याय उसका 1 से 6 तक कोई पढ़े। दारा के राज्य के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में जकरिया भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेकिया का पुत्र और इद्दो का पोता था, यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो पूर्व काल के भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्ग से और अपने बुरे पापों से फिरो। परंतु उन्होंने न तो सुना, न मेरी ओर ध्यान दिया। यही वाणी हमारे पुरखा का भविष्यवक्ता सदा जीव, परंतु मेरे और मेरी जिनको मैं अपने दास किया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर प्रीत न हुई? उन्होंने मन फिराया, सेनाओं के हमारे चर्च और हमसे को कहा था, हमको ओके, तो
यहाँ पर जो पहले अध्याय उसके 1 से 6 तक जो वचन पढ़े गए हैं ना, अगर अपनी बाइबल में अगर आप देखें तो वहां पर जो हेडिंग लिखी गई है वो है परमेश्वर की ओर लौटने का आह्वान। तो यह है पश्चाताप का आह्वान। जैसे हमने इस किताब का मूल विषय भी हमने देखा है कि परमेश्वर की ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा, है ना। तो हम इस पहले 6 बात जो वचन है उनमें कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। जकर्या का पहला संदेश, है ना। इस किताब में जब परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के पास, ना, जो जकर्या भविष्यवक्ता था, जो परमेश्वर का वचन इन तक पहुंचता है वो ये, है ना। बेरक्या के पुत्र जकर्या को दारा के राज्य के दूसरे वर्ष में एक दर्शन मिला। वो हमने यहाँ पर देखा है कि यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यहूदी पिता, मतलब जो पूर्व नेता लोग थे, उन पर क्रोधित हुआ और उनके पुत्रों, मतलब जो वर्तमान की पीढ़ी है जिसके पास परमेश्वर का वचन जकर्या के द्वारा पहुंचता है, उसके पास लौटने के लिए बुलाया ताकि वह यहोवा उनके पास लौटे, है ना। उसका जो दूसरा और तीसरा वचन हम जो पढ़ा है, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित था, है ना। पुरखाओं जो बंधुआई में जो चले गए, बंधुआई में जाने से पहले जो लोग थे जो बंधुआई में चले गए और बंधुआई में लौटने के बाद, है ना। तो जो यहूदी पिता, मतलब जो पूर्व नेता लोग थे, परमेश्वर उनसे क्या था, यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत क्रोधित हुआ था, है ना। इसलिए तू इन लोगों से यह कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है कि मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। ठीक है, तो अगर तुम मेरी ओर फिरते हो तो मैं भी क्या करूंगा, तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो परमेश्वर चाहता है कि जो वर्तमान की पीढ़ी है जिसके पास जकर्या का ये पहला संदेश पहुंचता है, परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम अपने पूर्व नेताओं की तरह या अपने पुरखाओं की जैसे ना बनो, है ना, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और वो बंधुआई में चले गए। अब तुम उनके समान ना बनो। तो परमेश्वर जिस उद्देश्य से वापस तुम्हें लौटाकर इस देश में लाया है और जो मकसद परमेश्वर का है कि आप उसकी ओर लौटो, तो ये वचन जकर्या के द्वारा एक पहले संदेश के तौर पर इन लोगों तक पहुंचता है। और जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि 539 या 538 की जो ईसा पूर्व में है, वहां पर परमेश्वर इन लोगों को वापस लौटाकर लेके आता है और मंदिर के पुनर्निर्माण करने की ये आज्ञा देता है। तो 2 साल उन्होंने परमेश्वर के मंदिर का कार्य किया, बट 15-16 साल जो परमेश्वर के मंदिर का जो निर्माण का कार्य है वो रुका रहा, है ना। हमने वहां पर कारण भी देखे थे कि क्या कारण था, है ना। एक तो लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए, दुश्मन लोग खिलाफ खड़े हो गए और उसकी वजह से परमेश्वर के मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य रोक दिया गया और उसी काल में इनका हियाव टूट गया, परमेश्वर से दूर हो गए। और ये कारण था कि परमेश्वर जकर्या के द्वारा ये संदेश भेजता कि तुम मेरी ओर लौटो तो मैं भी तुम्हारी ओर लौटूंगा। यहोवा ने अपने नबियों को, उनके पुरखाओं को उनके बुरे कामों के बारे में चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब वे मर चुके हैं ना। जो 4 और 5वें वचन में हम देखते हैं, अपने पुरखाओं के समान ना बनो। उनसे तो पूर्व काल की भविष्यता यह पुकार कर कहते थे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो। परंतु उन्होंने ना तो सुना और ना मेरी ओर ध्यान दिया, यहोवा की यह वाणी है ना। तो जैसे मैं कह रहा था कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम या परमेश्वर की जो प्रेजेंट वर्तमान पीढ़ी है वो अपने पुरखाओं के समान बने। तो एक चेतावनी है ना कि वो प्रभु की ओर लौटे और आगे कि उनके वचन के अनुसार परमेश्वर का न्याय उन पर आया। उन्हें इसका एहसास बहुत देर से हुआ, उनकी अवज्ञा ने इस निर्णय का आवश्यक बना दिया ना। जो उसके पहले उसके 6वें वचन में जो कहता है, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं
जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है ना। जैसे हमने दूसरे इतिहास की किताब है जो उसका आखिरी अध्याय है ना, संक्षिप्त में हमने वहां पर देखा कि जब परमेश्वर के प्रति या खिलाफ उन्होंने पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें क्या किया? बंधुआई में भेज दिया, है ना। तो एक तौर से हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें ताड़ना देना चाहता था ना। जैसे बाइबल भी कहती है कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, परमेश्वर उसे क्या करता है? ताड़ना देता है ना, डिसिप्लिन करता है, उन्हें सिखाता है। तो बंधुआई में भेजना कोई एक पनिशमेंट नहीं था, मगर परमेश्वर चाहता था कि वो उस बंधुआई में जाकर कुछ डिसिप्लिन सीखें, परमेश्वर से परमेश्वर की ओर वो फिरना सीखें। ये कारण था। तो वो यहां पर लिखा गया है कि जैसे उनके पुरखाओं ने किया वैसे ना बनो। अब जो एक रास्ता परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप मेरी ओर लौटो, तो मैं भी तुम्हारी ओर लौटूं। तो यह है पश्चाताप का आह्वान ना, जो जकर्या का पहला संदेश, हम 1 से 6 इसके वचन को हम देख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे कि पश्चाताप के इस आह्वान में मुख्य विचार ना, जो हमने 1 से 6 तक जो वचन हमने पढ़े हैं, इसमें हम क्या सीख सकते हैं और इसके मुख्य विचार क्या है। पहला अगर हम देखें तो यहां पर कहता है कि यहोवा उनके पुरखाओं पर क्या हुआ? क्रोधित हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि बेबीलोनियाई कैद, जो परमेश्वर ने उनको कहां पर भेज दिया? बेबीलोन के हाथ में, है ना, एक बंधुआई के रूप में, जब परमेश्वर उनके पुरखाओं से क्रोधित हुआ, है ना। और ये सब हम जो हिजकिय्याह नामक जो राजा था, उसके बाद जो राजा एक मनश्शे करके जो एक राजा आया, है ना, वहां से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके पहले सब कुछ ठीक था, सारे राजाओं ने जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था वो ना, कुछ ही राजा थे जो परमेश्वर की नजर में अच्छा था वो किया, जो सही था वो किया। मगर ज्यादातर राजाओं को अगर देखें तो जो परमेश्वर के लिए ठीक है वो ना कर उन्होंने उसके विपरीत किया, है ना। तो परमेश्वर उनके पुरखाओं से क्रोधित होकर क्या किया? परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की कैद में भेज दिया, या बंधुआई में परमेश्वर उन्हें भेजता है। और आज लोगों को प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उनके पास लौटने की आवश्यकता है। हम उसके 1 के तीसरे वचन में जो हमने बार बार हमने पढ़ा है, वो एक बार और पढ़ना चाहता हूं, जो कहता है, तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। और इसी के साथ अगर हम याकूब उसके 4 के 8 को अगर हम देखेंगे, याकूब की पत्री उसके 4थे अध्याय उसके 8वें वचन को, जो कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, है ना। तो परमेश्वर आज हमसे भी यही चाहता है कि हम भी प्रभु की ओर लौटे, है ना। जो प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, उस अनुग्रह से हम प्रभु की ओर लौटे, है ना। हम अपने पुरखाओं की जैसे, या हम अपने, है ना, बाप दादों जैसे जैसे परमेश्वर इन्हें चेतावनी देता है, तो हमारे कार्य भी उनके समान ना हो, है ना। हम भी प्रभु की ओर लौटे, है ना। जब प्रभु के लोग वापस बंधुआई से जब वापस आए, मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया, मगर कुछ कारण वर्ष उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के मंदिर को बनाना रोक दिया, है ना। अगर उसको मैं अगर आत्मिक तौर से अगर एक बात कहना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि, है ना, परमेश्वर ने हमें भी बुलाया है, परमेश्वर ने हमें भी चुना है कि हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना करें, चाहे वो हमारे जीवन में हो, हमारे परिवार में हो, हमारे देश में हो, या हमारी कलीसिया में हो। हमें परमेश्वर ने उसके मंदिर का निर्माण करने के लिए, उसके राज्य का निर्माण करने के लिए बुलाया है। और हम में से कितने लोग उसके प्रति हम वफादार रहते हैं?
है ना। जब लोगों को देखा कि शत्रु लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं, लोग इनको दबा रहे हैं, उन्होंने मंदिर के कार्य को रोक दिया, है ना। इस दुनिया में भी कई ऐसी बातें हैं जो हमें दबाती हैं, पाप है जो हमें दबाता है, मगर आज भी परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जो प्रभु का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है, हम उस अनुग्रह से हम उसके पास लौटे। और याकूब की पत्री में जो हमने वचन पढ़ा वो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र। आगे हम देखेंगे, उनके पुरखाओं के समान ना बनो जिन्होंने भविष्यवक्ताओं की नजरअंदाज की, ना जो हमने दूसरे इतिहास में हम पढ़ चुके हैं, मगर फिर से मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। अगर किसी को मिल जाए तो आप पढ़ दीजिएगा। दूसरा इतिहास और उसका 36वां अध्याय 15 से 18 तक जो वचन हम पढ़ते हैं वो ये कहता है, उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उनके उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना था, है ना। तो जब परमेश्वर ने नबियों को भेजा, अपने वचन को उनके द्वारा भेजा, मगर वो उन्होंने क्या किया? ठट्टों में उड़ाया, है ना। जैसे हम शुरुआत में हमने देखा कि यीशु मसीह ने भी, है ना, जकर्या के बारे में कहा कि जकर्या जैसे भविष्यवक्ताओं को मंदिर में वेदियों के बीच में मार दिया गया, है ना, जिन्होंने उनकी बातों को ना सुना। तो जो परमेश्वर का वचन हमारी ओर आता है, और जो इस किताब से हम देखते हैं एक चेतावनी के रूप में, और एक तो अगली अगर अगर उसे हम दूसरी तरफ से भी देखें तो वो हमारे एक अच्छाई के लिए, हमें डिसिप्लिन करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, हमें एक अच्छा बनाने के लिए परमेश्वर, है ना, इन बातों को हमारे जीवन में देता है। तो अगर परमेश्वर ने इन्हें बदवाई में भेजा तो, है ना, ठीक है, वो पाप की वजह से, है ना, एक दंड है, वो भी ठीक है, मगर परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहता। तो परमेश्वर आज भी हमसे चाहता है कि हम भविष्यवक्ताओं की जो, है ना, बातें हैं, जो वचन है, हम उसे नजरअंदाज ना करें, है ना। जैसे हम प्रकाशित वाक्य की जो भविष्यवाणी की जो किताब है, नए नियम है, हम वहां पे पढ़ते हैं, धन्य है वो लोग जो इस किताब की भविष्यवाणी की किताबों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उन्हें मानते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे कि अपने पिता से सीखो जिन्होंने कठिन तरीके से चीजें सीखी, है ना। उसके पहले अध्याय जो जकरिया उसके 5 और 6 में हमने देखा है, वहां पर जो कहता है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे, भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहे हैं, परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी ना हुई? तब उन्होंने मन फिराया और कहा, सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है ना। तो हमें अपने पुरखाओं से सीखना। अगर हम रोमियो की जो पत्री है वहां पर भी अगर हम देखें, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि इन बातों को परमेश्वर ने इसलिए लिखा या दिया है पवित्र आत्मा की अगुवाई से कि हम इनसे सीखें, इनके द्वारा हम कुछ सीखें। ठीक है, तो परमेश्वर ने जब इनके पुरखाओं पर क्रोधित होकर इन्हें बंधुआई में भेजा और परमेश्वर उन्हें लौटा के लेके भी आया, परमेश्वर यही कहता है कि परमेश्वर आज भी उनसे प्रेम रखता है। जो बचे हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें एक अच्छा जीवन देगा। अगर आगे की भविष्यवाणी को अगर मैं कहूं तो जब यीशु मसीह आएगा, है ना, जो बचे हुए लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर उन्हें स्वर्ग में अपने साथ राज करने का मौका देगा, जहां ना कोई आंसू होगा, जहां ना कोई प्रॉब्लम्स होगा, कुछ नहीं। परमेश्वर उन्हें अपने गले में लगाकर, अपनी गोद में लेकर उन्हें, है ना, हम उसके साथ राज करेंगे। ये है। तो हम अपने पिता से सीखो जिन्होंने कठिन तरीके से चीजें सीखी हैं कि किस तरह परमेश्वर की ओर फिरना है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। आगे हम
देखेंगे 8 रात्रि दर्शन, है ना। जो एक स्लाइड में मैंने बताया था कि इस किताब में जो मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे, तो जो पहला है वो 8 रात्रि दर्शन। अगर उसके पहले अध्याय 8 से 17 तक अगर हम देखेंगे तो घोड़ों से संबंधित दर्शन, या अगर अपनी बाइबल को आप खोले हुए हैं या नहीं खोले तो एक बार खोल लीजिए, तो वहां पर हम देख सकते हैं पहले अध्याय उसके 8 से 17 तक देखेंगे तो घोड़ों से संबंधित दर्शन। दूसरा 18वें वचन से 21वें वचन तक 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन। तो वहां पर सिर्फ इतना लिखा गया सिंह से संबंधित दर्शन, मगर वहां पर 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित जो दर्शन है हम वहां पर देखते हैं। तीसरा, जब दूसरे अध्याय उसके 1 से 13 तक हम पढ़ेंगे तो नापने की डोरी से संबंधित दर्शन, नापने की डोरी से संबंधित दर्शन वहां पर हम देखते हैं। चौथा, तीसरा अध्याय उसका 1 से 10 के वचन को देखेंगे तो महायाजक से संबंधित दर्शन, है ना। हम जब उसमें हम देखेंगे तो मैं उससे आपको बताऊंगा, है ना, एक्सप्लेनेशन के रूप में। तो महायाजक से संबंधित दर्शन। पांचवा जो दर्शन है वो है चौथे अध्याय उसके 1 से 14वें वचन को जब हम पढ़ेंगे, दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित दर्शन। अगला 5वां अध्याय उसका 1 से 4 उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन, जो एक स्क्रॉल इंग्लिश में कहते हैं ना, उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन। तो 5वें अध्याय 1 से 4 तक हम देखेंगे। और 5वें अध्याय के 5 से 11 तक एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन। और आखिरी जो दर्शन है 4 रथों से संबंधित दर्शन। जो 6वें अध्याय उसके 1 से 8 तक हम जब देखेंगे तो ये है आखिरी 8 रात्रि दर्शन। तो पहला दर्शन जो परमेश्वर ने जकर्या को दिया, घोड़ों से संबंधित दर्शन। दूसरा 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन। तीसरा नापने की डोर से संबंधित दर्शन। चौथा महायाजक से संबंधित दर्शन। पांचवा दीवट और जैतून वृक्षों से संबंधित दर्शन। छठवां उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन। सातवां एपा में बैठी स्त्री से संबंधित दर्शन। और आखिरी 4 रथों से संबंधित दर्शन। तो अगले हफ्ते हम पहले और दूसरे जो दर्शन है हम उन्हें देखेंगे, ठीक है। घोड़ों से संबंधित दर्शन और 4 सिंह और 4 लोहार से संबंधित दर्शन, जो है ना, ये दर्शन के जो मतलब है, इंटरप्रिटेशन, वो हम देखेंगे। और क्या है प्रभु का वचन इसकी इन दर्शनों से संबंधित, उन्हें भी हम देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में क्या चाहता था, ठीक है। तो और इन दर्शनों को हम अपने जीवनों में भी हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कुछ बातें जो आज हमने सीखी पहले अध्याय उसके 1 से 6वें वचन तक, जो परमेश्वर अपने लोगों को वापस लौटने का एक आह्वान परमेश्वर देता है। तो जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर हमें लौटा के लेके आया है, जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है, हम उस अनुग्रह में बढ़े, हम उस अनुग्रह से लौटे, हम कैसे भी क्यों ना हो, है ना। जब परमेश्वर इन्हें लौटा के लाया, जब बेबीलोन नामक देश में या दूसरे देशों में रहते समय भी इन्होंने अपनी खुद की रीति रिवाजों को बनाया। अपनी आगे हम देखेंगे कि किस तरह है ना, उपवास प्रार्थना में भी अपने रीति रिवाजों को उन्होंने डाला, अपने रीति रिवाजों को बनाया, हम वो देखेंगे। तो और जैसे मैं कह भी रहा था कि अगर परमेश्वर हमें बंधुआई में भी भेजता है, जैसे इन लोगों को भेजा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि, है ना, दूसरे के देश के लोग आकर हमें बंधुआई में लेके, जैसे पाकिस्तान या चाइना के लोग आकर हमें बंधुआई में ले जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मगर एक आत्मिक तौर से अगर हम देखें तो एक परमेश्वर का एक रास्ता है कि वो हमें या अपने लोगों को डिसिप्लिन करे। जैसे मैंने कहा कि एक परमेश्वर जिससे प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, वो उन्हें डिसिप्लिन भी करता है। तो आज इस पहले अध्याय उसके 1 से जो 6वां वचन जो हमने देखा, परमेश्वर का
कि तुम मेरी ओर लौटो तो मैं भी तुम्हारी ओर लौटूंगा। तो प्रभु आज की इस बाइबल क्लास के द्वारा हमें आशीषित करे, और आगे अगले हफ्ते से हम इन दर्शनों के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर ने जकर्या को दिए थे। कुछ प्रश्न हैं जो आज हमने पढ़ा है, उसके संबंधित अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अगर उसके बाहर है तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। मगर जो आज हमने सीखा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो हम प्रार्थना के साथ हम आज की क्लास को खत्म। चलिए, नहीं है लगता है। वाला तो नोट अभी नहीं आया है ना ग्रुप में। दीदी मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इकट्ठे आपको भेजूंगा, जो पूरा मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ही स्लाइड को, एक जो जकर्या की किताब है पूरा एक साथ बना रहा हूँ। अलग अलग अगर करूंगा, जैसे पिछले हफ्ते हमने सीखा, इस हफ्ते तो ना इधर उधर भी हो सकता है। तो जब जकर्या की जो किताब जब हम खत्म कर लेंगे तो मैं एक साथ भेज दूंगा। तब तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा एक बार में। लिखने की जरूरत नहीं दीदी, वो तो सब अपने पास आपके मोबाइल में तो रहेगा ही हमेशा के लिए। नहीं, मोबाइल में हम इतना नहीं रखते, स्टोरेज नहीं करते, पूरा कॉपी में लिख देते। उससे पहले भी जितना आप दिए थे पूरा हम कॉपी में उतारे हैं, फिर मोबाइल में से डिलीट कर देते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, इसीलिए हम सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिलते रहेगा तो हम उतारते रहेंगे। चलिए। मोबाइल में बहुत काम रहता है ना, भर जाता है नहीं। बट इसका तो ज्यादा 10-12 MB ही रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। ये YouTube पे भी लाइव चल रहा है तो आप वहां से भी देख के लिख सकते हो। भैया वो एक एजरा में 5 पहले में लिखा हुआ है नबुवत की। नबुवत मतलब क्या होता है? कहाँ लिखा गया है इज़रा? एजरा 5 में एक में है, लास्ट है। लिखा है उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के नाम से उनसे नबुवत की। नबुवत नबू मतलब तो भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी होता है। जैसे हम भविष्यवक्ता को नबी कहते हैं ना, नबी भविष्यवाणी करने वाले, नबूवत किया वही है। चले तो हम प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। जो क्लास के द्वारा जो वचन प्रभु ने हमें दिया है, एक वापस लौटने का आह्वान, हम अपने जीवन में कहीं भी क्यों ना हो, जहां भी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम अपने जीवनों को जानते हैं। हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करके हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरी ओर लौटना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता हूँ, प्रभु जो तेरी मर्जी मेरे जीवन में है उसे मैं पूरा करना चाहता हूँ। आमीन। बिंद भैया प्रार्थना के साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज का जो सुंदर समय प्रभु आपने दिया पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर हम भाई बहन मिलकर प्रभु आपके वचन को जो सीखे प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु मेरे तरफ मुड़ो है मेरे पिता परमेश्वर, हम सचमुच प्रभु जी संसार की हर एक चीजों से पिता परमेश्वर फिरने पाए मेरे प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर मुड़ने पाए पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी हे पिता परमेश्वर। और जैसे पिता परमेश्वर आपका दूसरा आगमन परमेश्वर हम एक भविष्यवाणी में देखते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हमारा विश्वास है प्रभु आप एक दिन आएंगे परमेश्वर अपने
परमेश्वर लोगों को लेने के लिए पिता परमेश्वर आपका राज्य आएगा मेरे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम जो लोग पिता परमेश्वर आपसे दूर हो चुके हैं मेरे परमेश्वर, उनको मुड़ने के लिए अब सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमें भी तैयार कर प्रभु के अन्य जाति के जो लोग मेरे परमेश्वर जो आपको अभी तक नहीं जानते प्रभु जी, उन लोग भी पिता परमेश्वर वो आपकी तरफ मुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर आपका वचन साफ कहता है, अगर तू मेरे तरफ मुड़ेगा तो मैं भी तेरे तरफ मुड़ूंगा। हे मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में अगर कोई भी कमी घटी है मेरे पिता परमेश्वर, आज हम जिस भी संघर्ष से जूझ रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु सब चीजों से निकल के मेरे परमेश्वर हम आपकी ओर मुड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हम आपको देखने पाए मेरे प्रभु जी। वो पिता परमेश्वर हम आपको अपना चट्टान समझने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हमारा घर प्रभु जी उस चट्टान पे बनने पाए मेरे परमेश्वर जो आप है मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु जी आपके सुंदर वचन के। पिता परमेश्वर जितने लोग जूम मीटिंग में प्रभु जी जुड़े हैं मेरे परमेश्वर, सबके सब पिता परमेश्वर जितने लोग प्रभु जी आपसे दूर हो रहे हैं मेरे परमेश्वर, जिनका भी मन प्रभु जी आपकी ओर से नहीं प्रभु संसार में लग रहा है प्रभु जी, वो सब के सब मुड़ने पाए मेरे सब। ओ मेरे पिता परमेश्वर, आप यही चाहते प्रभु, आपकी यही वाणी है मेरे परमेश्वर, आपका यही वचन है कि तुम मेरे तरफ मुड़ो। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी ओर मुड़ने पाए मेरे परमेश्वर, हर एक भाई हर एक बहन सब कुछ पिता परमेश्वर आपकी ओर मुड़ने पाए मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु, चाहे 4 दिन का विश्वास हो, चाहे 10 दिन का प्रभु, चाहे पिता परमेश्वर कई सालों का क्यों नहीं मेरे परमेश्वर, लेकिन पिता परमेश्वर अगर आपके वचन से अगर भाग रहे मेरे परमेश्वर, ओ पिता परमेश्वर उनका मन अगर प्रभु जी संसार में लग रहा है प्रभु, उनको फिरने दे मेरे परमेश्वर, आप सहायता कर मेरे परमेश्वर, हम आपकी ओर मुड़ने पाए परमेश्वर, पूरे दिल और मन से प्रभु जी, पूरी सारी आत्मा हर एक चीज से परमेश्वर आपकी ओर मुड़ने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस वचन के लिए प्रभु जी, और पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु जी आपके दास के लिए मेरे परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर बहुमूल्य प्रभु जी समय निकाल कर पिता परमेश्वर हमें सिखाने के लिए प्रभु जी कोशिश कर रहे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी आपका वचन कहता है अगर तेरे नाम से कोई 1 गिलास पानी भी पिलाता है तो उसका प्रतिफल पाएगा। हे मेरे परमेश्वर, अपने दास को और भी पिता परमेश्वर आत्मिक उन्नति दे मेरे परमेश्वर, अपने दान वरदानों से भर मेरे प्रभु जी, अपने ज्ञान से भर मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आज ही हम तेरे वचन को देख रहे मेरे परमेश्वर कि तूने कहा मेरे तरफ मुड़ तो मैं तेरे तरफ मुड़ूंगा। हालेलुया प्रभु जी, जैसे प्रभु जी आपका वचन सिखाने के लिए उत्साहित है प्रभु जी, आप और भी ज्यादा सहायता कर परमेश्वर, और भी ज्ञान बुद्धि से भर मेरे परमेश्वर, और भी आत्मिक सामर्थ्य से भर मेरे परमेश्वर। हालेलुया, ताकि पिता परमेश्वर आपका जो खराई का वचन प्रभु जी हमारे पास भेजने पाए प्रभु जी, और भी लोगों के लिए पिता परमेश्वर उद्धार का कारण होने पाए मेरे प्रभु जी, इनके अंदर से सामर्थ्य निकलने पाए मेरे पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी हर एक विश्वासी के लिए मेरे परमेश्वर, जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी वचन सिर्फ सुनने ना पाए प्रभु जी, पिता परमेश्वर आपका वचन प्रभु जी सुने सीखे और उस पर अमन करके प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने पाए मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारे बीच में थी पिता परमेश्वर, और प्रभु जी हमें सबसे बातें किया प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। आगे का समय भी प्रभु जी आपके हाथ में देते प्रभु जी, और जो विषय पिता परमेश्वर अगले सप्ताह जो हम सीखेंगे पिता परमेश्वर, वो सभी के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और परमेश्वर हर एक को तैयार कर प्रभु की, वो प्रभु जी आपके वचन सीखने के लिए प्रभु जी उत्साहित होने पाए। वो पिता परमेश्वर, जैसे हम शरीर के लिए भोजन खाते मेरे परमेश्वर, उसी समान मेरे परमेश्वर आत्मिक भोजन प्रभु जी आपका लेने के लिए प्रभु जी हम उत्साहित होने पाए। हर वक्त पिता परमेश्वर आपके वचन को ढूंढते पाए प्रभु जी, आपका वचन भी साफ कहता है मेरे परमेश्वर, तू धर्म और राज की खोज कर तो सब वस्तुएं हो जाएगी प्रभु जी। जो हम संसार की वस्तु के पीछे भाग रहे हैं प्रभु जी, उसको छोड़ करके प्रभु जी हम आपकी ओर फिरने पाए प्रभु जी, वो धन्यवाद करते परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर एक बार प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु जी हर एक लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु जी आज वचन सुने प्रभु जी, सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर, आदर महिमा सम्मान सब कुछ आपको देते। छोटी सी प्रार्थना विनती अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन।